नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का। आज इस वीडियो में हम बात करेंगे नाइट्रोजन हाइपोक्सिया के बारे में। ये क्या होता है, कैसे दिया जाता है, कैसे ये जानलेवा होता है और क्यों इसे क्रिटिसाइज़ किया जाता है और अभी ये क्यों खबरों में है। तो सारी चीज़ों को हम विस्तार से देखेंगे। आप इस वीडियो को अंत तक देखिएगा। चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब अवश्य करिएगा। पॉलिटिक्स, इकोनॉमी, जीके, जियोग्राफी, साइंस, एनवायरनमेंट, इकोलॉजी की तमाम वीडियोज़ के लिए एक बार हमारी प्लेलिस्ट को जरूर चेक करिएगा। आप किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हों, हमारी प्लेलिस्ट और करंट अफेयर के बाकी वीडियोज़ आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल होने वाली हैं, इसलिए समय निकाल के प्लीज़ हमारे चैनल को जरूर चेक करिएगा। चलिए शुरुआत करते हैं। देखिए, अभी हाल ही में 26 जनवरी 2024 को केनेथ यूजीन स्मिथ इस नाम का एक क्रिमिनल था यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका में। उसकी यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका की एक स्टेट अलाबामा में नाइट्रोजन गैस एग्जीक्यूशन हुई। तब से ये नाइट्रोजन हाइपोक्सिया खबरों में बना हुआ है। अब अलाबामा ने नाइट्रोजन हाइपोक्सिया का यूज़ किया कि जो एक व्यक्ति था जिसके बारे में हम आगे देखेंगे, उसको एग्जीक्यूट करने के लिए, मतलब उसको मारने के लिए। ये फर्स्ट टाइम है जब अलाबामा में इस प्रकार की चीज़ का यूज़ हुआ और ये काफ़ी कंट्रोवर्शियल और रिस्की मेथड है जिसका एक बार पुनः डेब्यू हुआ है यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका में। अब बात करते हैं कि नाइट्रोजन हाइपोक्सिया होता क्या है। देखिए, नाइट्रोजन हाइपोक्सिया में जो इनमेट है यानी जो क्रिमिनल है, उसे फोर्स किया जाता है कि वो प्योर नाइट्रोजन को ब्रीथ करे, प्योर नाइट्रोजन की सांस ले। उसकी वजह से क्या होगा, बॉडी में ऑक्सीजन की डेप्रीवेशन हो जाएगी। डेप्रीवेशन का मतलब होता है कमी होना। तो जब ऑक्सीजन डिप्राइव हो जाएगी, धीरे धीरे एस्फिक्सिएशन होने लगेगी। ऑक्सीजन की कमी को ही एस्फिक्सिएशन कहते हैं और उसकी वजह से उसकी मृत्यु हो जाएगी, डेथ हो जाएगी। तो अभी हाल ही में अलाबामा में इस प्रकार की डेथ एक इनमेट को दी गई। इससे पहले ओक्लाहोमा और मिसिसिपी में भी इस प्रकार के जो अल्टरनेटिव्स हैं इंजेक्शन और इलेक्ट्रोक्यूशन के अलावा, क्योंकि पहले कई जगह इंजेक्शन दे दिया जाता है, इंजेक्शन के माध्यम से एक यूथेनेशिया भी होता है। यूथेनेशिया क्या होता है, इसको मैंने अच्छे से एक अलग वीडियो में कवर किया है, अगर आप चाहें तो देख सकते हैं, लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा। हालांकि जो यूथेनेशिया है वो अपनी मर्जी से होता है, जो पेशेंट है वो अपनी मर्जी से कराता है, वो फोर्सफुली नहीं होता। लेकिन यहाँ पे फोर्सफुली या तो इंजेक्शन दे के मारा जाएगा या इलेक्ट्रोक्यूशन दे के मारा जाएगा, मतलब करंट लगा के मारा जाएगा। मगर अब यहाँ पे इन दोनों चीज़ों का अल्टरनेटिव आया है और वो है नाइट्रोजन हाइपोक्सिया, जहाँ पे फोर्स किया जाएगा प्योर नाइट्रोजन को ब्रीथ करने के लिए, ताकि जो ऑक्सीजन है उसकी डेप्रीवेशन हो जाए बॉडी में, धीरे धीरे एस्फिक्सिएशन हो जाए, अंततः मृत्यु हो जाए। नाइट्रोजन नॉर्मल एयर में आप सब जानते हैं कि 75% होती है, लेकिन अगर बड़ी ज़्यादा इसको इनहेल कर लिया जाए तो ये ऑक्सीजन को डिस्प्लेस कर देती है। मतलब जहाँ ऑक्सीजन होनी चाहिए वहाँ नाइट्रोजन आ जाएगी, जिसकी वजह से क्या होगा, जो ज़्यादा नाइट्रोजन को इनहेल कर लेता है वो अपनी कॉन्शियसनेस को लॉस कर देता है, यानी उसको पता ही नहीं होता अभी क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है। कन्वल्जन होने लगती है। कन्वल्जन का मतलब होता है अ सडन वायलेंट मूवमेंट ऑफ द बॉडी दैट यू कैन नॉट कंट्रोल। शरीर अपने आप से ऐसे चलने लग पड़ेगा जिसके ऊपर आपका अपना कोई कंट्रोल होगा ही नहीं, उसको बोलते हैं कन्वल्जन। और अंततः फिर उस व्यक्ति की मृत्यु हो जाएगी, डेथ हो जाएगी। नाइट्रोजन हाइपोक्सिया मेथड है एग्जीक्यूशन का। एग्जीक्यूशन का यहाँ पे मतलब हुआ कि मारने का। अगर किसी को मारना है, मतलब ऑब्वियसली इनमेट को या किसी क्रिमिनल को, तो वहाँ पे नाइट्रोजन हाइपोक्सिया का यूज़ किया जाता है। मुख्यतः इस प्रकार की खबरें हमें यूएस से ही देखने को मिलती हैं। यहाँ पे होता क्या है कि एक रेस्पिरेटर मास्क जो है वो इनमेट के मुंह में लगा दिया जाता है। जो भी क्रिमिनल है जिसको मारना है उसको क्या किया जाएगा कि एक जो मास्क है, रेस्पिरेटर मास्क, वो उसके फेस पे लगा दिया जाएगा और उस मास्क के माध्यम से प्योर नाइट्रोजन गैस जो है वो उसको ब्रीथ करवाई जाएगी। तो नॉर्मली वो एयर को ब्रीथ करेगा, लेकिन यहाँ पे हमने उसको मास्क लगा दिया तो अब वो एयर को ब्रीथ नहीं करेगा, वो किसको ब्रीथ करेगा, प्योर नाइट्रोजन गैस को। उसके हाथ पांव सब बांध दिए जाएंगे और उसके फेस पे प्योर नाइट्रोजन गैस का जो मास्क है, रेस्पिरेटर, उसे लगा दिया जाएगा फोर्सफुली। अब वो एयर के बदले किसे इनहेल करेगा, प्योर नाइट्रोजन गैस को इनहेल करेगा, जिसकी वजह से क्या होगा, उसकी पूरी बॉडी में ऑक्सीजन की कमी हो जाएगी, डेप्रीवेशन हो जाएगी और उसकी वजह से वो कुछ ही सेकंड्स में अनकॉन्शियस हो जाएगा और अल्टीमेटली कुछ ही मिनटों में उसकी मृत्यु हो जाएगी। रिसेंटली इस प्रकार की डेथ किसको मिली है, इस व्यक्ति को। इसका नाम है केनेथ स्मिथ। अब हो सकता है कि इसके नाम पूछ लिया जाए, वैसे बड़ा रेयर चांस है लेकिन हो भी सकता है, तो आपने ध्यान रखना है केनेथ स्मिथ। ये वो व्यक्ति है जिसको अभी हाल ही में इस मेथड से मारा गया है। अब सवाल है कि इसने क्राइम क्या किया था। इसने 1988 में कॉन्ट्रैक्ट किलिंग करी थी। अब कई जो विटनेस थे वहाँ पे उन्होंने ये बताया कि जब इसको वो नाइट्रोजन का मास्क लगाया गया था तो ये काफ़ी शेक कर रहा था। अब ऑब्वियस सी बात है, जब बॉडी में ऑक्सीजन की कमी हो रही है
तो कुछ ना कुछ तो उसको पता चल ही रहा होगा कि अब मैं मरने वाला हूँ। तो जान बचाने के लिए तो हर व्यक्ति अपनी कोई ना कोई कोशिश करता ही है, वो चाहे इंसान है, चाहे जानवर है, या फिर चाहे बड़े से बड़ा क्रिमिनल है। तो कई जो वहाँ पर विटनेस थे उन्होंने ये कहा कि ये काफ़ी शेक कर रहा था और स्ट्रगल कर रहा था, अपने आप को बचाने का प्रयास कर रहा था, लेकिन ऐसा पॉसिबल नहीं था। अंततः इसकी मृत्यु हो गई। अब इससे पहले भी स्मिथ को मारने का प्रयास हुआ था। वहाँ पे इसको लीथल इंजेक्शन दिया गया था। लीथल होता है मतलब जानलेवा। इंजेक्शन दिया गया 2022 में, लेकिन वो फेल हो गया था। इसीलिए शायद यहाँ पे इस प्रोसेस का यूज़ करना पड़ा। तो जहाँ पर भी लीथल इंजेक्शन या फिर इलेक्ट्रोक्यूशन पॉसिबल नहीं हो पाता है, वहाँ पर जो नाइट्रोजन हाइपोक्सिया है वो वायबल अल्टरनेटिव मेथड बन जाता है। हालांकि जो ह्यूमन राइट एक्सपर्ट्स हैं वो इसको काफ़ी क्रिटिसाइज़ करते हैं। वो ये कहते हैं कि जो नाइट्रोजन हाइपोक्सिया है ये काफ़ी अननेसेसरी सफरिंग और टॉर्चर देता है इनमेट को या जो क्रिमिनल है उसे। तो ये ह्यूमन राइट्स के बिल्कुल खिलाफ है। हालांकि अलाबामा के यहाँ पे जो एडमिनिस्ट्रेशन है उसका ये डिफेंस है कि ऐसा नहीं होता है, क्योंकि मरने से पहले व्यक्ति जो है वो अनकॉन्शियस हो जाता है। तो उसको पता ही नहीं है कि मेरे साथ क्या हो रहा है। अनकॉन्शियस का मतलब होता है कि हमें पता ही नहीं है, जिंदा तो है लेकिन पता ही नहीं है क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा। तो यहाँ पर ये डिफेंस आता है कि इसको ये नहीं कहा जा सकता है कि ये काफ़ी टॉर्चर किया जा रहा है या फिर अननेसेसरी इसको सफरिंग जो है वो दी जा रही है। ऐसा नहीं हो रहा है, क्योंकि मरने से पहले ही वो अनकॉन्शियस हो जा रहा है। लेकिन अब यहाँ पे जैसे कुछ विटनेसेस ने कहा कि वो शेक कर रहा था, स्ट्रगल कर रहा था, तो ऐसा भी नहीं है कि बहुत जल्दी ही वो अनकॉन्शियस हो गया। कुछ समय तक तो उसको रियलाइज़ हो ही रहा होगा कि उसके साथ कुछ ना कुछ गलत तो हो रहा है। इसीलिए अपने आप को बचाने के लिए उसने शेक किया या स्ट्रगल कर रहा था, लेकिन फिर वो अनकॉन्शियस हो गया होगा और उसके बाद फिर उसकी डेथ होगी। तो यहाँ पर ये एक जस्टिफिकेशन आती है कि ऑल ऑफ अ सडन डेथ नहीं हो जाती है, पहले अनकॉन्शियसनेस होती है, उसके बाद डेथ होती है। आपका इस पूरी प्रोसेस पर क्या कहना है कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। अब यहाँ पे इसका एक और क्रिटिसिज्म ये भी आता है कि यहाँ ये भी पॉसिबिलिटी है कि जो गैस चैम्बर है जिसके माध्यम से मास्क में नाइट्रोजन गैस आ रही है, जो उस क्रिमिनल के फेस में लगाया हुआ है और उसके माध्यम से वो क्रिमिनल उसको इनहेल कर रहा है, ऐसा भी हो सकता है कि गैस चैम्बर से नाइट्रोजन लीक ही हो जाए और वहाँ पे बाकी जो टीम मेंबर्स हैं वो भी साथ साथ में निपट जाएं, उनकी भी एग्जीक्यूशन हो जाए। ये भी एक इस चीज़ का क्रिटिसिज्म है। अल्टरनेटिव यहाँ पे ये है कि अगर मान लो किसी व्यक्ति को मारना ही है तो पार्शियली भी अगर ऑक्सीजन डिप्लीशन हो जाए और उसे ऑक्सीजन जो है वो कम मिलने लगे, तो वहाँ पर वैसे ही ऑटोमेटिकली एस्फिक्सिएशन हो जाएगी और जिसकी वजह से उसका परमानेंट हार्ट डैमेज हो जाएगा। और ऑब्वियसली जब परमानेंट हार्ट डैमेज ही हो गया तो अंततः मृत्यु तो हो ही जाएगी। तो ज़रूरी नहीं है नाइट्रोजन हाइपोक्सिया का ही यूज़ किया जाए। अगर वैसे ही पार्शियल ऑक्सीजन डिप्लीशन कर दी जाए तो भी परमानेंट हार्ट डैमेज हो सकता है, जिसकी वजह से डेथ हो सकती है। तो कई लोग जो नाइट्रोजन हाइपोक्सिया को ऐसा मानते हैं कि ये टॉर्चर करने वाली प्रोसेस है या फिर ये अननेसेसरी सफरिंग देने वाली प्रोसेस है, तो वो ये इसका अल्टरनेटिव भी देते हैं कि आप पार्शियल ऑक्सीजन डिप्लीशन कर दीजिए, उसकी वजह से परमानेंट हार्ट डैमेज भी हो जाएगा, अंततः डेथ हो जाएगी। तो ये अलग अलग प्रकार के पक्ष विपक्ष जो हैं वो आते रहते हैं। जितने इंपॉर्टेंट फैक्ट्स हैं उन सबको मैंने इस वीडियो में कवर कर लिया है। मैंने आपको थोड़ी देर पहले बताया एक वीडियो यूथेनेशिया, जहाँ पे एक व्यक्ति अपनी मर्जी से अपनी मृत्यु मांगता है। इसके साथ साथ यहाँ पे बात है हार्ट डैमेज की। तो अभी कुछ समय पहले एक साइंटिफिक स्टडी में हार्ट फेलियर के 5 सब टाइप्स निकल कर आए थे। तो ये कौन कौन से 5 सब टाइप्स हैं और यूथेनेशिया क्या है, इन दोनों चीज़ों को मैंने काफ़ी अच्छे से अलग अलग वीडियोस में कवर किया है। दोनों के लिंक्स आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगे, एक बार जरूर चेक करिएगा। इस लेक्चर का एनालिसिस था। आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी। अगर आपको अच्छी लगे तो लाइक करिएगा, शेयर करिएगा। पॉलिटिक्स, इकोनॉमी, जीके, जियोग्राफी, साइंस, एनवायरनमेंट, इकोलॉजी की तमाम वीडियोज़ को देखने के लिए एक बार हमारी प्लेलिस्ट को जरूर चेक करिएगा। आप किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, हमारी प्लेलिस्ट जो करंट अफेयर की बाकी वीडियोज़ आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल होने वाली हैं, इसलिए समय निकाल के हमारे चैनल को जरूर चेक करिएगा। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दोनों वीडियोस के लिंक्स मिल जाएंगे, दोनों वीडियोस के एक बार जरूर देखिएगा। जीके करंट अफेयर और जीके ट्रिक्स के ऐसी वीडियोस के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।